जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपनी जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम भारतीय खिलाड़ी और उनकी किताबों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे जुड़े मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। आप देखिएगा कि रिसेंट एग्जाम में, हर एग्जाम में इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट कितने इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। चलिए आइए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करें तो सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे। इनकी बुक है प्लेइंग इट माई वे, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद से लिखी है। को ऑथर कौन है? बोरिया मजुमदार, जो इनके साथ में इन्होंने लिखा है। ठीक है, देखिए सचिन तेंदुलकर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? 2014 में। वनडे डेब्यू कब किया था? तो देखिए 1989 में तो डेब्यू किया था, सबको पता है, लेकिन किस डेट को किया था इन्होंने? तो 18 दिसंबर को ओडीआई डेब्यू किया था। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला शतक इन्होंने कब मारा था? तो 79 ओडीआई में मारा था। सीएचएसएल ने पूछा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी ध्यान देते जाइएगा। देखिए सचिन तेंदुलकर की बुक या भारत रत्न या इन सब क्वेश्चन से कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कपिल देव की। कपिल देव के पहली बुक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल और दूसरी बुक का नाम है स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। देखिए ये बुक है। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। इन्हें हरियाणा हरिकेन कहते हैं, पता है आपको। अब देखिए इन्हें पद्मश्री मिला 1982 को और सीएचएसएल 2023 में पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। सोचिए, पद्मश्री 1982 मिला था और अभी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो आपको इन हर एक फैक्ट को भी याद रखना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चल रहा हूँ। आप उसे ध्यान रखना, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्या बात करते हैं सौरभ गांगुली की। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, आपको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने ये बुक। देखिए ये बुक है। अब देखिए ये फ़ोटो मैंने दिया आपको। अब आप कहोगे ये फ़ोटो क्यों लगा दिया मैंने? सौरभ गांगुली ने जब इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग मैच जीते थे तो इन्होंने टी शर्ट उतारा था। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में, इसलिए मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए टी शर्ट कहाँ उतारे थे? लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। देखिए एमटीएस 2024 में अभी रिसेंटली पेपर में ये सब पूछा गया है कि सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट किस क्रिकेट ग्राउंड में उतारी थी जीतने पर। तो आपको इनके जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं युवराज सिंह के बारे में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ठीक है, देखिए अब ये बुक रहा। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, ये कौन सा क्रिकेट ग्राउंड है पता है? स्टेडियम है जहाँ युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। देखिए ये एमटीएस में पूछा गया। ये कहाँ है किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड? ये डरबन में, साउथ अफ्रीका में है। 2007 में जब युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के मारे थे, जब हम लोग वर्ल्ड कप उस बार जीते थे पाकिस्तान को हरा के। तो देखिए ये सब क्रिकेट ग्राउंड का नाम भी पूछ दिया जाता है, तो आपको इन सबको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा पूछा गया है, इधर तो पूछा ही गया है बुक का नाम, एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा पूछा गया। हम आप बात करें सुनील गावस्कर की। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी एंड रन्स एंड रूइंस। देखिए दो इनकी बुक, दूसरी बुक का नाम है, ये रहा बुक। देखिए अब इन्होंने टेस्ट डेब्यू कब किया था? 6 मार्च 1971 को। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। देखिए ये पूछा गया। और लिटिल मास्टर कहते हैं, ये आपको पता है। पर देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एमटीएस 2024, सीएचएसएल 2000, तो रिसेंट साल में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मिल्खा सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी बुक का नाम है। देखिए फ्लाइंग सिख कहते हैं। देखिए एनटीपीसी में 14/8/2025 को पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए स्वतंत्र भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह ने जीता था। तो ये पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड किसने जीता था स्वतंत्र भारत में? तो मिल्खा सिंह। तो देखिए एनटीपीसी वाला एकदम रिसेंट एग्जाम का ये क्वेश्चन है। हम बात करते हैं पीटी उषा की। देखिए गोल्डन गर्ल इनकी बुक का नाम है। ठीक है, अब देखिए इन्हें 3 नाम से बोलते हैं, उड़न परी, प्याली एक्सप्रेस, ट्रैक एंड फील्ड की रानी। 3 उपनाम है इनका। ठीक है, अब बात करते हैं एमसी मैरी कॉम का। एमसी मैरी कॉम की अनब्रेकेबल इनकी बुक का नाम है। अब देखिए इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सुपर मॉम इन्हें कहते हैं। मणिपुर स्टेट की है, ये पूछा जाता है। 6 बार बॉक्सिंग में विश्व चैंपियन रहने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी है। तो बॉक्सिंग में जो है 6 बार ये विश्व चैंपियन रही है। चलिए आगे बात करते हैं। हम मेजर ध्यानचंद्र की बात करेंगे। इनकी बुक का नाम क्या है? गोल। इन्हें हॉकी के जादूगर कहते हैं, आप सबको पता होगा। और इनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा को एस अगेंस्ट ऑड इनकी बुक का नाम है। अब देखिए पहला
ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने कब जीता था? 2009 को। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे जो भी नाम दे रहा हूँ आपको, वो सारे का मिक्स यहाँ पे नाम दे रहा हूँ जिस एग्जाम में ये पूछा गया है। आपको पता रहे सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। देखिए, और लॉन टेनिस खेलती है ये। क्यों मैं नाम यहाँ पे दिया? क्योंकि एक टेबल टेनिस, लॉन टेनिस ऑप्शन में दो ऑप्शन दे देता है, तो आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब साइना नेहवाल की बात करते हैं। प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। देखिए, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। ठीक है, देखिए साइना नेहवाल। राष्ट्रमंडल खेलों में, जिसे कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, में 2 एकल गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, NTPC 22/3/2026, मतलब अभी मार्च में जो NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हो उनके बुक को तो पूछा जा ही रहा है, ये सारा RPF GD इन बुक को भी पूछा गया, मैंने नाम दिया है। इनसे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूछा जा रहा है। तो आप देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम बात करते हैं PV सिंधु की। सटिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु इनकी बुक का नाम है। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। पद्म भूषण 2020 में मिला इनको, और ये तेलंगाना राज्य की है। ठीक है, देखिए सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको हमारा क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें। रेगुलर वीडियो पोस्ट